Hare Krishna, कृष्ण Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare हरे Krishna, कृष्ण Hare हरे Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare हरे Hare, हरे Hare हरे Rama, राम Hare हरे राम Rama, Rama, राम Hare हरे Hare. हरे Thank you, very nice. Thank you. जी, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। Hare गुड Krishna ji. मॉर्निंग सर। चलिए, 21, 22 और 23rd, 21st। शुरू करें। जी जी प्लीज। या 21st यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद तद राजसमुदाहृतम्। 21st। जी थैंक यू। कल जो है पहले तपस्या के बारे में बताया था लास्ट के 2-3 वर्सेस में, और फिर किस अवस्था में किस तरीके की तपस्या कहलाती है, तामसी, राजसी और सात्विक। और कल हमने जो लास्ट का 20th वर्ष किया था उसमें जो है दान की शुरुआत हुई थी। और दान जो है अगर किसी अपेक्षा से नहीं किया जाता है, किसी को रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए होता है, और समुचित काल, स्थान और योग्य व्यक्ति को किया जाता है तो उसे सात्विक माना जाता है। अब आगे जो है 21st में जो है रजोगुणी या राजस दान के बारे में बता रहे हैं। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। जिस दान को देने के बाद कुछ रिटर्न की आकांक्षा हो, या फिर उससे जो है कुछ बेनिफिट मिलने की आकांक्षा हो, या फिर जो है कभी कभी दान कर देते हैं, मन नहीं होता है मगर किसी के कहने के द्वारा या फोर्सफुली, जैसे कि कोई आके जबरदस्ती ले जाता है दान कि बगल में पूजा हो रही है तो इसका दान आप दीजिए। स्पेशली इस तरीके के दान जो है बंगाल में बहुत होते हैं। हम में से कोई यहाँ बंगाल का तो नहीं है, वहाँ बहुत ज्यादा ऐसा फोर्सफुली आपसे ले जाएंगे पैसा, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं। तो वो जो दान है वो सब राजा रजोगुणी में आता है। तो जी अगला प्लीज, 22nd। आदेश काले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत् तामसमुदाहृतम्। 22nd। जी थैंक यू। देखिए इन्होंने लास्ट वर्ष के में एक्सप्लेन भी किया है। कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय क्यों कर दिया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर दान दिया जाता है। ऐसे दानों को रजोगुण में माना जाता है। चाहे वो हम बंगाल की बात कर रहे थे कि फोर्सफुली वो सबब्स वाले या मोहल्ले वाले आके जो है जबरदस्ती ले जाते हैं, या कोई अगल बगल के पड़ोसी जबरदस्ती दान पर्ची काट लेते हैं, या फिर घर वालों के कहने पे दान दे दिया जाता है, फिर बाद में लगता है कि ये हमने क्यों कर दिया। तो ऐसे दान जो है सब रजोगुण में आते हैं। फिर आगे 22nd में, तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या फिर या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो ये समझना पड़ेगा हमको कि किस तरीके से दान देना है। अगर हमने किसी अपवित्र स्थान पे दे दिया, किसी को हमने दे दिया और उसने बीड़ी और सिगरेट और शराब उससे पी ली, तो अपवित्र एक तरीके से हो गया। अनुचित समय में, समय सही नहीं है, और अयोग्य व्यक्ति को दे दिया, और देने के बाद उस व्यक्ति का हमने आदर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो ये सब जो है तामसी दान में आएगा। और इससे इन्होंने लिखा है
यहाँ पे मद्यपान तथा द्रुत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहित नहीं किया गया। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि जो है अगर इस तरीके से दान दे दिया और उसका किसी ने दुरुपयोग कर लिया तो उसका तो पता नहीं क्या होगा, हमारा नुकसान हो सकता है कि हम जो है उसके उसके कर्म में जो है हम उसके सहयोगी बन गए। तो हमको जो है बहुत ही सोच समझ के दान देना चाहिए, जो बेस्ट हम अपना कर सके। बस करेक्ट। जी, 23rd पेज। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्चाविहिताः पुरा। जी, थैंक यू। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। परम ब्रह्म भगवान, तो सृष्टि के आदिकाल से शुरुआत से जो है ओम तत्सत ये तीनों शब्द जो है हमने सुने होंगे। आजकल तो कम यूज करते हैं लोग, मगर फिर भी अभी भी यूज होता है, आपने देखा होगा कहीं। ओम तत्सत ये तीनों शब्द जो है भगवान के लिए सूचित किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती हैं। तो ये तीनों जो शब्द है ये भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है ब्राह्मणों द्वारा जो है वैदिक मंत्रों में किसी भी, जब कोई भी कहीं यज्ञ हो रहा होता है या कहीं पे भी कोई शादी ब्याह या कुछ भी हो रहा था, तो इन शब्दों का जो है उपयोग ये अलग अलग तरीके से ब्राह्मण लोग करते हैं। और यहाँ पे ये भी इन्होंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया और आगे भी एक्सप्लेन किया है कि हालांकि 3 डिफरेंट डिफरेंट मोड की बात हुई है कि राजसी, तामसी और सात्विक। अगर हम इन तीनों पे तीनों के ऊपर जो है ध्यान, इन तीनों के सीढ़ी बनाते हुए हमको इससे भी ऊपर जाना है, जो कि जो है तो सात्विक से भी ऊपर शुद्ध सात्विक की बात की गई है। ठीक है।